हाय स्टूडेंट, आज हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप उसका हर एक पार्ट को याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगर कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसका बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रहना चाहिए। अगर इस सब्जेक्ट में आपको अच्छा मार्क लाना है तो हर एक टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे ही हम क्या याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखना चाहते हो तो उसके ऊपर मैं और एक वीडियो भी बना दी हूँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, रिवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर उसका नाम है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हो, ठीक है। तो पहले कंप्यूटर एक कैलकुलेटर जैसा काम कर रहा था, मगर अभी तो कंप्यूटर क्या पूरा ह्यूमन बीइंग के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ओके, तो पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या है? उसका नाम है अबाकस, ठीक है। तो अबाकस कब उसका इन्वेंटेड हुआ था? वो 500 BC, ठीक है। तो अबाकस इज द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन इज attributed टू द इन्वेंशन ऑफ अबाकस ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो। ये कब डेवलप हुआ? 3000 ईयर्स एगो, ठीक है। इट वॉज मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ डूइंग सिंपल अरिथमेटिक एंड कैलकुलेशन ओनली। इसको कैसे डेवलप किया गया था ना, क्यों डेवलप किया गया था ना? ओनली सिंपल कैलकुलेशन के लिए, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए अबाकस को डेवलप किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया पास्कलिन। तो पास्कलिन को कौन उसको डेवलप किया ना? ब्लेइज पास्कल। ये नाम आप याद रखने का। ब्लेइज पास्कल इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल कैलकुलेटर और पास्कलिन, ठीक है, टू डू एडिशन इन सब्ट्रैक्शन। तो उस मशीन का काम क्या है? वो उसको यूज करके क्या किया जाता था? उसको यूज करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया जाता था of टू नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थ्रू द रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, तो पास्कलिन में क्या काम हो रहा था? पास्कलिन में आप क्या कर पाओगे ना? 2 नंबर का क्या कर पाओगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप कर पाओगे, ठीक है। मगर जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बात आए तो कैसे किया जाता था ना? रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को यूज करके, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि 3 × 3 कितना है? 9। तो यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया जाता था, यहाँ पे कैसे किया जाता था? 3 + 3 + 3, ठीक है। तो उसे रिपीटेड एडिशन करके वहां पे मल्टीप्लिकेशन किया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद आया, ये कब डेवलप हुआ? 1642 को। ये सारा चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कि पास्कल इनको कौन डेवलप किया था, ये कौन से ईयर में डेवलप हुआ था, ठीक है। उसके बाद आया 1834 में क्या है? एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन को किसने इन्वेंटेड किया था? चार्ल्स बाबेज में। चार्ल्स बाबेज इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन, ए मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट, ठीक है। तो इसे यूज करके ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था जिसे यूज करके क्या कर पाओगे? आप कुछ डाटा को इनपुट कर पाओगे, उसे प्रोसेस कर पाओगे, उस डाटा को आप जो भी उसको रेगुलर स्टोर करके रख पाओगे और उससे आउटपुट में डिस्प्ले भी कर पाओगे। तो विच इज कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। तो ये मॉडर्न कंप्यूटर का इसे बेसिस माना जाता है, इसलिए क्या है ना? चार्ल्स बाबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन कब डेवलप हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1834 को। फिर उसके बाद आया टैबुलेटिंग मशीन। तो टैबुलेटिंग मशीन को किसने डिजाइन किया ना? हर्मन होलरिथ ने, ठीक है। हर्मन होलरिथ डिजाइन द टैबुलेटिंग मशीन। उसका काम क्या है? फॉर समराइज द डाटा स्टोर ऑन द पॉन्च कार्ड। तो पहले कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जाता था वो किसके थ्रू दिया जाता था ना? पॉन्च कार्ड के थ्रू दिया जाता था, ठीक है। तो उस पॉन्च कार्ड के थ्रू यूजर जो भी डाटा कंप्यूटर को देता था उसे समराइज करने के लिए कौन सा मशीन यूज किया जाता था ना? टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट तब से आया जब से टैबुलेटिंग मशीन का डिजाइन किया गया, ठीक है। तो ये कब डिजाइन किया गया ना? इन द ईयर ऑफ 1890 को। तो उसके बाद आया एडभाग एंड एनियाक। तो एनियाक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर
एंड एडभा का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कब आया, उसको कौन उसको डिजाइन किया था ना, उसको डेवलप किया था जॉन बर्न न्यूमैन ने इंट्रोड्यूस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर व्हिच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एज वेल एज द प्रोग्राम इन द मेमोरी। तो इसे यूज करके ये इस कंप्यूटर का काम क्या था ना, उसे आप क्या कर पाओगे ना, डाटा एंड प्रोग्राम को आप स्टोर करके रख पाओगे। ठीक है, द एडवाक एंड देन ENIAC कंप्यूटर वर डेवलप बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये कब डेवलप किया गया, इन द ईयर ऑफ 1945 को। फिर उसके बाद आया 1947 में ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर आया इन द ईयर ऑफ 1947 को, जब ये वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर ने। तो पहला जो ट्रांजिस्टर था वो कहाँ पे डेवलप हुआ था ना, बेल लैब्स में डेवलप हुआ था यूजिंग द सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, देन उसके बाद आया इन द ईयर ऑफ 1970 को इंटीग्रेटेड सर्किट। तो IC is a silicon chip whose content enter electronic circuit and the very small area, the size of the computer drastically reduced because of the IC। तो IC आने के बाद कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया, पहले कंप्यूटर का साइज क्या था ना, बहुत बड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं ओके तो उसके बाद आ गया तो बॉर्न न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो बॉर्न न्यूमैन आर्किटेक्चर उसका जो डायग्राम है यहाँ पे है उसका फिगर। तो बॉर्न न्यूमैन आर्किटेक्चर के क्या है और उनके अनुसार उसमें एक कंप्यूटर में क्या क्या है ना, एक इनपुट है, एक आउटपुट है, एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एंड मेमोरी है, और क्या है ना, कम्युनिकेशन चैनल है। ठीक है, दी जाता है कम्युनिकेशन चैनल। तो इस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आउटपुट क्या कर पाएगा, डाटा को रिसीव कर पाएगा, और क्या कर पाएगा ना, डाटा को सेंड भी कर पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन बॉर्न न्यूमैन आर्किटेक्चर। बॉर्न न्यूमैन के आर्किटेक्चर के अनुसार जो पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है उसका नाम है ENIAC। ये आप इसे याद रखने का। तो जो पहला था क्या ना, बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, उसका नाम है ENIAC। Then during the 1970 large scale integration of electronic circuit allow integration of complete CPU on a single chip called microprocessor। ठीक है, तो 1970 को क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है LSI, उसका फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तब क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन ए सिंगल चिप। ठीक है, तो तब क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक सिंगल चिप में इंटीग्रेटेड करके रखा गया है, जिसे कहा गया माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, देन तो उसके बाद क्या हुआ ना, उसका प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो गया बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट ऑफ स्मॉल साइज चिप टर्म एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1980 को VLSI का कॉन्सेप्ट आया। फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट फिजिबल और फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर कंपोनेंट। ठीक है, देन उसके बाद क्या आया, उसके बाद IBM ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन द ईयर ऑफ 1981 को, एंड एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया मैकिन्टॉश। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कब वो इंट्रोड्यूस हुआ, इन द ईयर ऑफ 1984 को। ठीक है, ये याद रखना कि IBM ने फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस किया, इन द ईयर ऑफ 1981 को, एंड एप्पल ने फर्स्ट मैकिन्टॉश कब डेवलप किया, इन द ईयर ऑफ 1984 को। ठीक है, then the popularity of the PC solved by the introduction of the graphical user interface। ठीक है, based on operating system by Microsoft and other in the place of computer with only command line interface। तो इसके पहले क्या यूज किया जाता था ना, कमांड लाइन इंटरफेस, यानी क्या है
कमांड लाइन इंटरफेस यूज किया जाता था, यानी CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज आया, ठीक है। तो अराउंड 1990 को वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसके बाद सारे लोग क्या करने लगे ना, कंप्यूटर को यूज करने लगे वास्टली। फिर उसके बाद लैपटॉप का कॉन्सेप्ट आया, लैपटॉप का इंट्रोडक्शन आया, पर्सनल कंप्यूटिंग वाज मेड पोर्टेबल टू ग्रेट एक्सटेंट। फिर उसके बाद आ गया स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सारी चीज आ गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। फर्दर स्मार्ट appliances आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। अभी क्या कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग के जैसा काम कर सकता है। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसे ही याद रखने का। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।